भाजपा नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव को मिली धमकी के बाद उन्होंने कहा कि मैं अगर महाभारत के अर्जुन का गांडीव उठा लिया तो प्रलय हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं किसी भी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, मैं हर चीज़ पर बेबाक बोलता हूं और इसी प्रकार से बोलता रहूंगा। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो नक्ल पर चलता है, अक्ल पर नहीं चलता है। इनसे अक्ल की बात नहीं करनी चाहिए। और रह गई धमकी की बात, तो मैं इस पूरी दुनिया के मुसलमानों को बताना चाहता हूं, एक गाने की लाइन है कि जिस सम फरोजा को आंधी से डराते हो उस सम फरोजा के अफसाने हजारों हैं। हमारे विषय में थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए लोगों को। आपने छठी नमाज की बात की, तभी विवाद बढ़ा है। क्या है ये छठी नमाज? देखिए, नमाज तो इबादत है, इबादत है। मैंने 5 नमाज पर तो कोई कुछ भी नहीं कहा। छठी नमाज की बात इसलिए कह रहा हूं, और वो भी पूरब के मुंह के लिए कह रहा हूं, कि एक तरफ तुम कहते हो, स्वयं कहते हो, मानते हो कि मैं सनातनी हूं और कन्वर्टेड हिंदू हूं, तो हमारे उत्तर प्रदेश का भाग्य का उदय कहां हुआ? पूरब में हुआ। सूर्य का उदय कहां से होता है? पूरब से होता है। तो जहां पर तुम्हारे भाग्य का उदय हुआ है, प्रदेश के भाग्य का उदय हुआ है योगी के रूप में, आप एक इबादत उस तरफ भी अगर कर लें तो ये उनको शुक्रिया हो जाएगा। क्या गलत कह रहा हूं? लेकिन ये नकल करने वाले लोग हैं, अक्ल है ही नहीं। अगर अक्ल होती तो इस तरह की बात ना करते। कहां पर कुरान में लिखा है? ये तो पहले 100 नमाजें पढ़ा करते थे। छठी नमाज तो आज भी उनको 1 बजे रात से 1:30 बजे रात बीच में पढ़नी चाहिए। कहां पे लिखा है कि ये ज्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे? नमाजे जनाजा पढ़ते थे, उसी को मान करके पढ़ लो, अपना जनाजे उठा ले जाओ। तो क्या करेंगे? आपको इस प्रकार की धमकियां दें, क्या करेंगे? ये मेरा क्या कर लेंगे? न तो मैंने सुरक्षा मांगी है, न मैं कहीं पर गिराने गया हूं। मैं महाभारत का अर्जुन हूं। जिस दिन गांडीव रखा था उठा लूंगा, उस दिन ये कौरव सेना भागती हुई नजर आएगी। मठ से हो रहा है तो जिधर से हमारे सूर्य का उदय होगा, भाग्य के सूर्य का उदय होगा, हमारी इबादत, हमारी पूजा, हमारा सब कुछ अर्पण उधर को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खुलकर बताइए, क्या मतलब पूरब से किस तरह से? क्या भाई, प्रदेश का आज भाग्य उदय हुआ है योगी के रूप में। योगी के रूप में भाग्य का उदय हुआ है, तो एक इबादत वो हमारे गुरु हैं, संत हैं, उधर की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही तो मैं कह रहा हूं। अब वो तुम नमाज कहते हो तो मैंने तुमको नमाज कह दिया। और फिर इसलिए भी कह रहा हूं, मैं विश्व का मुसलमान, हमारे इसी पर मोबाइल पर दुनिया के मुसलमान देख करके कमेंट कर रहे हैं, वो हमें गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस इस्लाम की तुम बात करते हो, तुम ही लोग कहते हो कि हम कन्वर्टेड हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और अगर तुम सनातनी हो, अगर तुम हिंदू हो, तो इबादत किधर की करोगे? पूरब की करोगे, पश्चिम की करोगे? तुम ही कहते हो और हम कहते तो बुरा मान जाते हो। तो क्या आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे या किस तरह से इसको? क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ दिनों के लिए मैंने बता दिया कि मैं महाभारत का अर्जुन हूं, कमलेश तिवारी नहीं हूं। जिस दिन हमारी गांडीव की परीक्षा लेनी हो, उस दिन इनकी पूरी सेना आकर के खड़ी होकर के हमारे गांडीव की परीक्षा ले ले। चेयरमैन साहब, हिंदू नेता कमलेश तिवारी थे, उनको भी इसी तरह की धमकी मिल रही थी, और आप भी फायर ब्रांड हिंदू नेता हैं और आपको भी धमकी कई जगह से मतलब मिलने लगी। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या कार्रवाई करेंगे और क्या आपके करना चाहेंगे इस पर, या क्या कहेंगे आप? फर्क है कमलेश तिवारी और रणजीत बहादुर। एक गाने की लाइन सुना दूं, पर्याप्त हो जाएगी कि जिस समय फरोजा को आंधी से डराते हो उस समय फरोजा के अफसाने हजारों। मैं महाभारत का अर्जुन हूं। गांडीव जिस दिन टंकारेगा हमारा, कौरव सेना
मीलों दूर भागती नजर आएगी। चेयरमैन साहब, किस तरह से, जैसे क्या विरोध क्या हो रहा है, किस बात को लेकर विरोध हो रहा है? देखिए, एक ऐसा मजहब इस्लाम है जिसमें अक्ल की जरूरत नहीं है, ये केवल नकल करते हैं। नकल इस तरह से करते हैं कि इनके यहां अगर आ गया कि अल्लाह ने 2 पुतले बनाए, रूह फूंक दी तो फूंक दी, चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो कर दिए, सूरज पश्चिम के तालाब में गिर गया तो गिर गया। अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है, जो इनके अल्लाह और रसूल ने कह दिया और कर दिया, आप उसको मानिए। अक्ल लगा दोगे तो इनके मजहबी दुश्मन हो जाओगे। बस बात सिर्फ इतनी सी है, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। जब हमारे प्रदेश का भाग्योदय